Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 14 and part number 3. दो पार्ट में बेटा करा चुका हूँ इसके, ये पार्ट नंबर 3 है हमारा एंड दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। और जो आज मैं डेट की बात करूँ तो डेट है हमारी 30 नवंबर और जो समय हुआ है वो 10:17 हुआ है। और डे की मैं बात करूं तो आज मंडे है बेटा। दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। दो पार्ट मैं इसके करा चुका हूं आप लोगों को और ये पार्ट नंबर 3 है। और इसके बाद एक पार्ट आपको और देखने को मिलेगा, पार्ट नंबर 4। दिस इज़ द लास्ट पार्ट, ये सेकेंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद एक लास्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर हम करंट को डिस्कस करेंगे। जो करंट है उसको डिस्कस किया जाएगा। और आज की जो क्लास जो चलेगी हमारी वो हम टाइड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाई टाइड्स और लो टाइड्स मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास के अंदर कि हाई टाइड्स कैसे बनते हैं, लो टाइड कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे और क्या इफ़ेक्ट है उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हर एक जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिले। हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था या पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टाइड्स हैं वो बनते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर ही देखा था कि जो टाइड्स हैं उनके बनने की फॉर्मेशन, हमने दो फोर्सों के बारे में पढ़ा था बेटा। अब ये दोनों फोर्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाइड्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ आप लोगों को। तो सभी को पता है कि दो फोर्स हैं उनकी वजह से देखने को मिलते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने आपको बताया था ये किसी भी बॉडी के बाहरी की साइड, आउटसाइड जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं बेटा हम। तो इसकी जो फोटो है वो भी मैंने आपको दिखाई थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पूरी को ताकि आपको आसानी से फिर से समझा सकूँ मैं ये दोबारा से, क्योंकि इन चीज़ों को हम क्लियर हैं वो कर चुके हैं बेटा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मून अपनी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रही है, यहाँ पे मून है, ये है अर्थ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। और एक न्यूटन का एक लॉ है, आपने न्यूटन लॉ है उनके बारे में स्टडी किया होगा। एनर्जी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक काम का कोई ना कोई अपोजिट रिएक्शन है वो हमें देखने को मिलता है। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड, दूसरी साइड, यहाँ पे अर्थ की दूसरी साइड पे कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या होती है कि जो वाटर बॉडी है वो ऊपर की साइड उठने लग जाती है, क्या बनते हैं, टाइड्स बन जाते हैं। और दूसरी साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण और इस साइड में किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और दूसरी साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमें क्या देखने को मिलते हैं, टाइड्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे दोनों साइड हमें हाई टाइड्स क्या देखने को मिलते हैं, दोनों साइड हमें हाई टाइड्स देखने को मिलते हैं। और जहाँ पे कोई भी फोर्स है वो नहीं लगता तो वहाँ पे आपको लो टाइड देखने को मिलेंगे, और यहीं से वाटर है उसकी सप्लाई है वो हमें देखने को मिलती है हाई टाइड के साइड। तो ये सारी चीज़ें हम मैं करा चुका हूँ बेटा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ज़्यादा कैसे होता है, तो इसके लिए सिर्फ मैंने फिगर से समझाया था, तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो उसके जो नोट्स है वो मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मून है वो दूर होता है अर्थ से, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो काफ़ी कम लगता है अर्थ पे। तो यहाँ पे आपने देखा है ये रहा, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब अर्थ से मून काफ़ी दूर होता है तो जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो काफ़ी कम लगता है। और जब कम लगता है तो यहाँ पे आपको लो टाइड देखने को मिलते हैं। एंड जब नियर होता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी हाई लगता है अर्थ पे, और इसकी वजह से आपको हाई टाइड्स है वो देखने को मिलते हैं।
जो हाई टाइड्स हैं और जो लो टाइड्स हैं वो मैंने आपको बता दिया किस वजह से। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा, और फिर भी किसी को डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके या लाइव चैट के दौरान जल्दी से बता सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। ये सभी के सभी क्या है, ये मैंने जो टाइड्स हैं उनके बारे में बताया था, क्या होते हैं कैसे हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको एक फिगर के द्वारा समझाने की भी कोशिश की थी पिछली क्लास के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ ये नोट्स हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी उसी के आधार पे, तो आप यहाँ से अपनी नोटबुक है उसके अंदर आप नोट डाउन कर सकते हो। ये ओनली नोट्स हैं और यहाँ से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इस फिगर के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी बेटा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ था, सिर्फ ये नोट्स आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सन एंड द मून। सन, अर्थ एंड मून, अब हम अलग अलग पोजीशन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम सीजी की पोजीशन। सीजी की पोजीशन क्या होती है, इसके अंदर अर्थ, मून एंड सन ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाते हैं। क्या है कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं और दो कंडीशन क्रिएट होती हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो कंडीशन है वो क्रिएट देखने को मिलती हैं। दोनों कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। एक में तो जो सेंटर है, जो बीच में सन एक में मून आता है तो एक में अर्थ आता है, तो दोनों जो पोजीशन है वो आपको देखने को मिलती हैं। चलिए अब इन पोजीशनों के बारे में स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं, पहली जो कंडीशन है स्ट्रेट लाइन की वजह से यहाँ पे दो कंडीशन है वो क्रिएट होती हैं जो मैंने आपको बता दी। पहली कंडीशन के अंदर जो मून है वो सेंटर में आता है, दूसरी कंडीशन के अंदर जो अर्थ है वो सेंटर में आता है। सन कभी भी सेंटर में नहीं आ सकता, सन कभी भी मिडल के अंदर या सेंटर के अंदर नहीं आ सकता। पहले कंडीशन के अंदर जब मून सेंटर में है तो इसको न्यू मून कंडीशन बोला जाता है या कंजक्शन बोला जाता है। न्यू मून या कंजक्शन है उसको वो बोला जाता है बेटा। दूसरी जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है कि जो अर्थ है वो सेंटर में आती है, वो मिडल में आती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इस कंडीशन को फुल मून बोला जाता है या अपोजिशन बोला जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको जो नोट्स के साथ कैसा लग रहा है, कि मैं काफ़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? अब आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो है वो हम देखते हैं। अब सेकंड जो कंडीशन आती है वो क्वाड्रेचर पोजीशन आती है। क्वाड्रेचर पोजीशन है, इसके ये भी हम पढ़ेंगे ये क्या होता है और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। व्हेन द सन एंड मून कम इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब सन मून ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाते हैं एक दूसरे से। देखिए यहाँ पे अर्थ है और यहाँ से ये भी अपना फोर्स क्रिएट लगा रहा है और ये भी यहाँ से अपना फोर्स है वो लगा रहा है। तो दोनों का जो काउंटर है, सन एंड मून द काउंटर ईच अदर ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है, और इसकी वजह से आपको यहाँ पे लो टाइड देखने को मिलेंगे। जब दोनों जो फोर्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं और वो एक दूसरे का जो फोर्स है उसको रिपेल कर रहे हैं, मतलब नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको लो टाइड देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको हाई टाइड देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको हाई टाइड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये बात आप लोगों को आसानी से समझ आई होगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो सन है एंड मून है कम इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है वो आ जाते हैं और दोनों अपना जो फोर्स है उसको अप्लाई करते हैं। दोनों अपना जो फोर्स है उसको अप्लाई करते हैं, और जब दोनों जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक दूसरे को नेगलेक्ट करते हैं, काउंटर ईच अदर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नहीं लगता, नील होता ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी वजह से आपको यहाँ पे लो टाइड्स देखने को मिलते हैं या क्रिएट होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं वो मैं करा चुका हूँ बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ
टाइड, टाइप्स ऑफ टाइड है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये क्या है हमारे टाइप्स ऑफ टाइड, बिल्कुल अब इन्हीं को डिस्कस करेंगे। अब हम इनको पढ़ेंगे डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के आधार पे हम इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं सेमी ड्यूरिनल टाइड। सेमी ड्यूरिनल टाइड्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। जब एक दिन में इन सेम डे 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स कम ऑन सेम डे, एक दिन के अंदर क्या बेटा, एक दिन के अंदर आपको 2 हाई टाइड देखने को मिले और 2 लो टाइड देखने को मिले, तो इसको सेमी ड्यूरिनल टाइड्स के नाम से जाना जाता है। और सक्सेसिव हाई टाइड्स और लो टाइड क्या होते हैं, जिनकी हाइट लगभग अप्रोक्सली इक्वल हो, रुक जाए अगर, लगभग इनकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग इक्वल ही हमें देखने को मिलती है, लगभग इक्वल ही होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब हमने पढ़ा, जब 2 टाइड्स आते हैं, हाई टाइड और लो टाइड, और जब दिन में एक आए, दिन में एक हाई और एक लो आए, तो उसको ड्यूरिनल टाइड्स के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिनल जो टाइड्स है वो जाना जाता है, और इसकी हाइट लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग इक्वल ही हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि सक्सेसिव के अंदर मैं आपको बता दूं, एक बार हाई टाइड आया तो दूसरी बार जो हाई टाइड आएगा तो लगभग सेम हाइट होगी। यदि लो टाइड आया है तो दूसरे की भी जो हाइट होगी वो लगभग सेम आपको देखने को मिलेगी बेटा। अगला आता है मिक्स टाइड या मिक्स कंडीशन। इसमें जो हाइट होती है वो वेरिएशन करती है। जिस कंडीशन में जो टाइड्स है उसकी हाइट है वो वेरिएशन करती मिले, देखिए एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार ये आया, फिर हाइट ये, फिर हाइट, फिर इंक्रीज कभी डिक्रीज, ऐसे टाइड्स हैं वो आते हैं, तो उनको मिक्स कंडीशन या मिक्स टाइड्स के नाम से जाना जाता है। और ये ज़्यादातर जो वेस्ट कोस्ट हैं अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के, उनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सॉरी, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर देखने को मिलते हैं। पैसिफिक ओशियन के अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। यदि आपको कोई मुझे रिपीट करना है तो मैं आपको रिपीट भी करके बता दूंगा। और फिर भी आपको यहाँ पे डाउट नहीं लग रहा है, तो आप पढ़ने के बाद आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना बेटा। मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए देखते हैं अब आगे। हमने पिछली इसमें पढ़ा, पीछे जो पढ़ा था वो फ्रीक्वेंसी के आधार पे पढ़ा था। अब हम पोजीशन के आधार पे पढ़ेंगे। किसको? टाइड्स को। अब हम पोजीशन के आधार पे जो टाइड्स हैं उनको पढ़ेंगे। और दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे क्लास। आज की जो क्लास है उसका लास्ट टॉपिक है और बस यही होगा। और इसके अंदर हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, स्प्रिंग टाइड पढ़ेंगे और नेप जो टाइड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग टाइड एक तरीके से हाई टाइड होते हैं और इसमें हमें हाईएस्ट जो टाइड है वो भी देखने को मिलते हैं। इसमें हाईएस्ट जो टाइड है वो आपको मतलब काफ़ी हाइट है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर एक तरीके से ये हाईएस्ट होते हैं, पूरी तरीके से जो हाइट होती है वो काफ़ी हाई देखने को मिलती है। और लाइक इनकी स्विगी पोजीशन होती है, सन मून और अर्थ, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो लो टाइड आते हैं वो भी काफ़ी लो ही होते हैं। यहाँ पे जो चीज़ हाई होगी वो ज़्यादा हाई होगी, जो लो है वो ज़्यादा हमें लो देखने को मिलेगी। तो आपको पता है स्विगी पोजीशन के अंदर जो तीनों हैं, सन मून अर्थ, ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं। ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं। तो कहीं पे हाई टाइड देखने को मिलते हैं तो वो काफ़ी हाई होंगे, और कहीं पे लो देखने को मिलते हैं तो वो काफ़ी लो होंगे। ये सारी चीज़ें हैं वो आपने पढ़ी होगी। नेप टाइड्स क्या होते हैं? ये एक तरीके से हाई टाइड होते हैं। ये भी हाई मतलब इनकी ज़्यादा हाई टाइड होते हैं पर हाइट ज़्यादा नहीं होती।
इनकी हाइट ज़्यादा होती है, जबकि ये काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। इनकी हाइट है वो नॉर्मली रहती है। ये जो टाइड्स हैं इनकी हाइट नॉर्मली होती है, और ये लोवेस्ट टाइड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कौन सी पोजीशन होती है? ये जो स्ट्रेचर जो पोजीशन है वो हमने क्वाड्रेचर जो पोजीशन है या कंडीशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देखते हैं, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये तो है सुई की पोजीशन। सुई की पोजीशन के अंदर मैंने बताया था आपको यहाँ पे हाई टाइड है वो भी देखने को मिलेंगे, और ये ज़्यादा हाई होंगे, और लो भी आएंगे, और जो लो टाइड्स होंगे वो काफ़ी लो ही हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड्रेचर पोजीशन में। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। और हाईएस्ट लो टाइड और यहाँ पे हमें जो लो टाइड है वो भी काफ़ी निम्न दिखाई देते हैं। मतलब ज़्यादातर जो टाइड्स होते हैं वो हमें लो टाइड्स ही देखने को मिलते हैं यहाँ पे। क्लियर है इतना सभी को? और तो आज की बस क्लास में इतना ही कराएंगे बेटा, और कल कराएंगे हम किसके बारे में? कल जो होगा हमारा टॉपिक वो होगा करंट के बारे में। करंट पे हम डिस्कस करेंगे, और काफ़ी इजीली मैं आपको बताऊंगा। करंट एक तरीके से फिगर के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा। और फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और डाउट लगती है आपको पढ़ाई से संबंधित तो अपनी क्लास टीचर से पूछे। आपकी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉर्ट आउट होगी। और घर पे रहें और अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखें, बाहर न निकले। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर। थैंक यू।